हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। सीएस प्रीति सिंह सीएस क्लासेस में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछले टॉपिक्स में हम डिफरेंट टाइम पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की और हमने सीखा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम पर डिवाइड किया जाता है और उसका एक पार्ट जो हमारा होता है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा होता है कंटिंजेंसी फंड और तीसरा पार्ट होता है पब्लिक फंड। तो आज हम कंटिंजेंसी फंड पर हम बात करने जा रहे हैं कि कंटिंजेंसी फंड क्या होगा। इससे भी एग्जामिनेशन के लिए एक आध मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही छोटा सा एस्पेक्ट है। जब हम कंटिंजेंसी फंड की बात करते हैं तो एनी अर्जेंट और अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर, एनी अर्जेंट और अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर इज मेट आउट फ्रॉम दिस फंड। इनका कहना है यहां से कैसे खर्चे किए जाते हैं इस पर्टिकुलर फंड से। हमने बोला था कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहां से होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड से। लेकिन अगर कोई खर्चा एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस है वो कहां से होगा, कंटिंजेंसी फंड से। जैसे अगर हम बात करें आज के टाइम पर कोरोना एक बहुत बड़ा डिसीज चल रहा है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक आपातकालीन एक कंटिंजेंसी है। तो ऐसी कंटिंजेंसीज के केस में हम कहीं ना कहीं कंटिंजेंसी जो फंड होते हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। तो हमने बोला एनी अर्जेंट अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर इज मेट फ्रॉम दिस फंड। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर फंड से कौन कौन से खर्चे होंगे, अर्जेंट एक्सपेंसेस और अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर। इन्होंने बोला है 500 करोड़ फंड, यानी कि इस फंड के अमाउंट की अगर हम बात करेंगे, अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इस फंड का कॉर्पस कितना है या ये फंड कितने करोड़ का होता है, तो आप क्या बोलोगे, 500 करोड़ पर टिक करोगे। तो 500 करोड़ फंड इज एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट और इसका डिस्पोजल कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जब मैं कंसोलिडेटेड फंड की बात कर रहा था तो हमने बोला था पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर ये जो कंटिंजेंसी फंड है ये कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की बेसिस पर ये एक्सपेंस हो सकता है। तो इनका कहना है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम दिस फंड रिक्वायर अ सब्सिक्वेंट अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। बट ऐसे फंड से जो एक्सपेंसेस होगा इनका प्रायर अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, जैसा कि हमको कहां लेना पड़ रहा था, कंसोलिडेटेड फंड में। इसका जो अप्रूवल लिया जाएगा वो कैसा अप्रूवल होगा, सब्सिक्वेंट अप्रूवल। मतलब इस फंड को आप प्रेसिडेंट की बेसिस के अकॉर्डिंगली आप इसे एक्सपेंस कर सकते हो। दैट मींस ये 500 करोड़ का फंड किसके कंट्रोल में रहेगा, प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहेगा और इससे जो खर्चा किया जाएगा, एक्सपेंस किया जाएगा, उसे बाद में लेटर ऑन अप्रूव करा लिया जाएगा पार्लियामेंट से। एंड द अमाउंट विड्रॉन इज रिटर्न टू द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। और लेटर ऑन इस फंड से जितना अमाउंट कंटिंजेंसी के केसेस में यूज किया जाता है उसे बाद में उसे रिटर्न कर दिया जाता है। दैट मीन्स इस फंड का बैलेंस हम मेंटेन रखेंगे। आप कुछ इस तरीके से समझो कि अगर आपके पास खुद की सेविंग 1000 रुपीज है और कई बार घर वालों के काम से कंटिंजेंसी में आपने उसमें से 200 रुपीज एक्सपेंस कर दिए, तो क्या बोलोगे उनको, मैंने एक्सपेंस किए हैं, मेरे 200 रुपए मुझे दो। तो आपको जैसे ही आपके 200 रुपए मिलेंगे तो आपके पास फिर दोबारा से बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। तो इनका कहना है इस फंड से हम कंटिंजेंसी के दौरान खर्च करेंगे, उसे बाद में जाकर के लेटर ऑन सब्सिक्वेंट अप्रूव करवाएंगे, किससे, पार्लियामेंट से। और साथ ही साथ जो अमाउंट विड्रॉन किया गया वो रिटर्न कर दिया जाएगा द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। और ये अमाउंट जो वापस डाला जाएगा इस फंड में वो कहां से निकाला जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड से। उसे कहीं ना कहीं निकाल करके, एक्सट्रैक्ट करके हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, कंटिंजेंसी फंड में। तो ये तो था बेटा हमारा कंटिंजेंसी फंड। तो अगेन हमारे लिए एग्जाम के लिए जो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ये कंटिंजेंसी फंड कितने करोड़ का होता है, तो 500 करोड़ का ये कंटिंजेंसी फंड होगा। ये हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्या इसके लिए प्रायर अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, नहीं जी सर, इसके लिए सब्सिक्वेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ये किसके कंट्रोल में रहता है, ये प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहता है। क्लियर। जब इस फंड की अमाउंट को वापस किया जाता है, रिटर्न किया जाता है, तो उस अमाउंट को कहां से लिया जाएगा, दैट इज द
कंसोलिडेटेड फंड से लिया जाएगा। क्लियर हो गया?